के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। तपस्या का 17वां दिन। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में और क्या जीत में, किंचित यह भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बन रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, मैं किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मंगल सिंह सुमन। कुछ भी मुझे नहीं चाहिए तुमसे। ताप दो, संताप दो, वेदना दो, पीड़ा दो, अभिशाप दो, विघ्न आए, समस्याएं आए, आने दो, कुछ भी आने दो। जैसा जो आ रहा है उसे आने दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थमता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाव को मेरी कहाँ घुमाओ? तूफानों की ओर। हे नाविक, उधर ले चलो जहां विघ्न है, जहां संकट है, जहां मुसीबतें है, जहां लोग खड़े हैं किस लिए? निंदा करने के लिए, विरोध करने के लिए। वहां ना ले जाओ जहां लोग मालाएं लेकर खड़े हैं, फूल बिछाने के लिए खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। कहां ले चलो नरेश भाई नाव को? तूफानों की ओर, वहां ले चलो। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग।
क्या कहते हैं? अलाउ करो, दूसरे को अलाउ कर दो, उसे परमिशन दे दो, जो कहना है कह दो, जो करना है करो। अव्यक्त महावाक्य बाबा के मुरली है 11 मई 1977, 11 मई 77। सदा इन कर्मेंद्रियों से न्यारे, अर्थात अपने को आत्मा मालिक समझ बाप के प्यारे बन चलते हो। बाप के प्यारे कौन है? कौन है बाप के प्यारे? बाबा को कौन सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? जो डिटैच है। बाबा को क्या अच्छा लगता है? डिटैचमेंट। जो वैरागी है, जो वीतरागी है, जो न्यारे है, जो कमल पुष्प समान है। ब्रह्मन् ध्याय कर्माणि संघम तत्व करोति यः लिप्यते न पापेन पत्रम पुष्पम पत्रम पद्मम मीमांबसा। गीता में पहली बार वर्णन आया है, लिप्यते न स पापेन। हे योगी, हे अर्जुन, तो उस कमल पुष्प की तरह हो जा। संगम तत्व करोति यः, जो निस्संग है वो ब्राह्मण है, उसके जैसा तू हो जा। डिटैच्ड। जो जितना डिटैच्ड है वो उतना शक्तिशाली है। जो जितना अटैच है वो कमजोर है, डिपेंडेंट है, दुखी है, उदासीन है। उसके अंदर डर है चीज को खोने का। बाबा कह रहे आत्मा मालिक समझ, बाप के प्यारे बन चलते हो। बाप के प्यारे कौन है? जो न्यारे है। जो अटैच है वो बाप के प्यारे नहीं है। बाप भी सर्व का प्यारा क्यों है? क्यों? क्योंकि अभोक्ता है, उदासीन बदासीन। वो जन्म मरण से न्यारा है, हर चीज से न्यारा है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। वो सब तरफ है, सब तरफ देख रहा है। गीता में लिखा है कि मैं सब में होते हुए भी कहीं पर भी नहीं हूं। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मैं सर्वव्यापक की बात है, पर वो कह रहा है कि मैं किसी में भी नहीं हूं, सब जगह होते हुए भी मैं नहीं हूं। डिटैच्ड। अगर न्यारा नहीं होता बाप, जैसे आप जैसे जन्म मरण में आता, बाबा का भी पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म, तो क्या होता फिर? उसका जन्मदिन मनाते। भगवान के भी जन्म, भगवान के 84 जन्मों की कहानी। फिर उसको भी आना पड़ता था सतो में, रजो में। पहला वाला भगवान जो था वो अच्छा था, सतो वाला। अभी देखो आजकल के भगवान कैसा हो गया, ये तमोगुणी भगवान। ये भगवान को भी इसमें आना पड़ता था, सतो में, रजो में, तमो प्रधान में। और फिर हमारे पूर्वज कहते थे देखो आजकल का भगवान। हमारे समय जो भगवान था ना वो बहुत अच्छा था, ये देखो तुम्हारा भगवान कैसा है। तो भगवान इन सब से दूर है, वो इस साइकिल से बाहर है, इस चक्र से बाहर है। इसीलिए उसकी इतनी अथॉरिटी है, इसीलिए वो सब कुछ बता सकता है। जो इधर ही घूमते रहता है वो सब कुछ नहीं जान सकता है, वो फंस जाएगा यहाँ पर। जो इस साइकिल से बाहर है वही बता सकता है, वही देख सकता है। वो निरंतर साक्षी है, ऊपर से साक्षी दृष्टा, परम साक्षी भाव अर्थात परमात्मा। सबसे ऊपर, सबसे डिटैच्ड, सबसे अनडिस्टर्ब्ड। उसको कोई डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ कुछ होता है तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, राजनेता ऐसा क्यों करते हैं, ये धर्म नेता ऐसा क्यों करते हैं। उसको डिस्टर्बेंस हुआ द्वापर से, उसके बारे में क्या क्या कहा लोगों ने, जाकर अभी इसको ठीक करता हूं। मेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे मैं हर एक में बैठा हुआ हूं। उसको लगा नहीं बेचैनी। ईश्वर सर्वभूतान हृदयाशु तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर हर एक हृदय में बैठा हुआ है। उसको बेचैनी नहीं हुई कि जाकर इनको ठीक ठाक करके आऊं। मुझे ऐसा ऐसा कहते हैं। कितने जितनी फिलॉसफीज गॉड के बारे में बनाई है लोगों ने, किसी के बारे में नहीं बनाई। जितनी लड़ाइयां आस्तिकों ने की उतनी नास्तिकों ने नहीं की। लड़ाइयां किसने ज्यादा की? आस्तिकों ने ज्यादा की। किसके नाम पर की? उसके नाम पर। बाबा कह रहे हैं अगर न्यारा नहीं होता तो आप जैसा
जन्म मरण में आता तो सर्व का प्यारा नहीं हो सकता। तो आप भी सब बाप के प्यारे तब बनेंगे जब सदा अपने को शरीर के भान से न्यारा समझकर चलेंगे। बिना न्यारा बनने के प्यारे नहीं बन सकते। जितना जो न्यारा अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते उतना ही बाप का प्यारा होते। इसलिए नंबरवार याद प्यार देते हैं। नंबर का आधार है न्यारे बनने पर। अपने नंबर को न्यारेपन की स्थिति से जान सकते हो। जो जितना डिटैच वो उतना आगे, जो जितना अटैच्ड वो उतना पीछे। ऐसे नहीं हम तो पीछे आए, हमको कोई जानते नहीं। बाप तो सब बच्चों को जानते हैं। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। कौन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कितने दिन से काम कर रहा है और कितने दिन और काम करना है। कूच का डंका कब बजने वाला है उसे पता है किसका। बाप तो सबको जानते हैं। तो बाबा जानना है कि नहीं है? है तो मुरलियों में क्या आता है? ऐसे ही घुमाने के लिए एडवर्टाइज। और बाबा थॉट रीडर है कि नहीं है? तो वो क्यों कहता है कि लिखो, मुझे क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, खत से बताओ, लिखो, समाचार दो। जो बच्चे समाचार नहीं देते तो वो थॉट रीडर भी है और वो जानी जाननार भी है और सर्वज्ञ भी है। तो वो सब कुछ कर रहा है, उसे सब कुछ पता है, सब कुछ देखते रहता है। ऐसे नहीं हम तो पीछे आए, हमको कोई जानता नहीं। बाप तो सब बच्चों को जानता है। इसलिए प्यारे बनने का आधार न्यारा बनना है, यह पक्का करो। इस पहले पाठ के पेपर में फुल मार्क्स मिलने हैं। इसलिए चेक करो, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वह करते हुए कराने वाला बन करके कर रहे हैं। आत्मा कराने वाली है और कर्मेंद्रिया करने वाली है। इसी पाठ को पक्का करने से सदा सर्व खजानों के मालिकपन का नशा रहेगा। कोई अप्राप्त वस्तु अनुभव नहीं होगी। बाप मिला सब मिला सिर्फ कहने मात्र नहीं, उसे सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। सदा खुशी शांति आनंद में मगन रहेगा। मिल गया पा लिया यह नशा रहेगा। तो आज का अभ्यास क्या है? डिटैचमेंट। आज का अभ्यास क्या है? न्यारापन। आज का अभ्यास क्या है? स्वयं को अलग कर देना। आज का अभ्यास है स्वयं को पृथक कर देना। वो अलग, मैं अलग, वो उधर, मैं इधर। जो जितना ज्यादा डिटैच है वो उतना शक्तिशाली है। जो जितना न्यारा है, न्यारापन परम अवस्था है, उपराम अवस्था है, साक्षी की स्थिति है न्यारापन। अपने आप उसमें अतीन्द्रिय सुख आ जाएगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि मैं कहाँ अटैच हूं। अटैचमेंट बहुत सारे प्रकार की है। सबसे पहली अटैचमेंट है भौतिक। भौतिक अर्थात भौतिक वस्तुओं में अटैचमेंट। ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। यहां प्रश्न वस्तुओं का कम है, किसी और के पास है इसलिए चाहिए। वस्तुओं का संबंध नहीं है। वस्तु से कभी भी सुख नहीं मिलता है। सुख तो मन की स्थिति पर है। परंतु ये जो इच्छा है, ये इच्छा दौड़ाती है व्यक्ति को। जो कुछ मटीरियल है, भौतिक है, जागतिक है, वो बेचैनी उत्पन्न करता है। हर इच्छा अपने साथ क्या लाती है? बेचैनी। कोई भी इच्छा हो, फिर आध्यात्मिक या लौकिक, बेचैनी रहती है उसमें, भयंकर बेचैनी। और जो इच्छा जितनी जितनी स्थूल होगी उसमें उतनी ज्यादा बेचैनी होगी। जितनी वो लौकिक होगी उसमें और ज्यादा बेचैनी होगी। इसके लिए सबसे पहला काम, कुछ चल रहा है, कोर्ट केस चल रही है, क्या क्या चल रहा है। कल कौन मिला था, कोई माता क्या कह रही थी कि हमको वो लोग 50-50 का पहले तो डिसाइड हुआ था, अभी हमको 20% दे रहे हैं और वो ज्यादा ले रहे हैं। क्या किया जाए? लड़ाई की जाए? अब उसका ही बेटा हमने कहा वो जमीन की कीमत जो है 1 लाख है, तुम्हारी स्थिति की कीमत 1 करोड़ है। क्या चाहिए? स्थिति या जमीन? वो जमीन के पीछे जाओगे तो बेचैनी कितनी है, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कोर्ट के, और क्या कुछ करना पड़ेगा। और जमीन मिल गई और हम ही नहीं रहे तो वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टॉप लेवल स्थिति 1 करोड़,
उसके बाद में नेक्स्ट संबंध, रिलेशनशिप 1,00,000, और उसके बाद है काम, सेवा या जो भी है 1,000। व्यक्ति अगर लूट के चला जाए वापस नहीं आएगा। वस्तुएं आ सकती है पर व्यक्ति नहीं आएगा। कोई माता है जिससे कोई गलती हो गई, उसको इतना डांटा, बेचारी चली गई, ज्ञान ही छोड़कर चली गई। क्यों डांटा? क्योंकि नुकसान कर दिया। एक विदेश की बहन ने अनुभव सुनाया था कि जो भी उसके पास कलेक्शन पैसों का आया, सेंटर के सभी भाई बहनों का, और वो जो पैसे थे वो खो गए। तो ये अनुभव उसकी बड़ी बहन जी सुना रही है। तो बड़ी बहन जी ने उसको थोड़ा बोला पर उसने कहा हम दोनों के संबंध में जो दरार पड़ी उसकी वजह से, आज उसको 20 साल हो गए, वो दरार अब भी वैसी ही है, वो ठीक हुई नहीं है। व्यक्ति चला जाए वो नहीं वापस आता है। वस्तुएं वापस आ जाएगी, कुछ नुकसान हुआ वो वापस आ जाएगा, पर व्यक्ति सेवा में नुकसान हो गया, वो सेवा फिर हो सकती है, पर वो कुमार जो चला गया रूट कर वो वापस नहीं आएगा। वो माता जो रूट कर चली गई वो नहीं वापस आएगी। सबसे टॉप स्थिति, नेक्स्ट संबंध, व्यक्ति की कीमत वस्तुओं से ज्यादा है। वस्तुएं छूट गई, नुकसान हो गया, इसके लिए ये नहीं कि वस्तु। एक सभा हो रही है जिसमें एक स्टूडेंट एकदम एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है, कहता है आपने मुझे पहचाना, मैं आपका स्टूडेंट हूं, आप टीचर थे मेरे। वो बूढ़ा व्यक्ति देखता है, कहता है मुझे याद नहीं है। वो स्टूडेंट कहता है आपको याद है जब एक बार स्कूल में चोरी हो गई थी घड़ी की, मैं वही चोर हूं जिसने चुराई थी। वो कहते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं। वो याद दिलाता है, मैं बताता हूं कि एक बार मैंने किसी की घड़ी देखी, मुझे लगा मुझे ऐसी घड़ी चाहिए, मुझे घर से नहीं मिली तो मैंने उसकी घड़ी चुराई। फिर आप आए थे, आपने सबको हमको खड़ा किया था उल्टा उधर देखते हुए, और आपने सबके हाथ जेब में हाथ डाले थे और घड़ी निकाली थी। और जब आपने मेरे जेब में घड़ी हाथ डाला और घड़ी निकाली, मैं इतना डर गया कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि आप तो सबको बता दोगे, उसके बाद तो मेरा पूरा करियर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब मुझे चोर की नजर से देखेंगे। इसके बाद जो भी मुझे देखेगा कहेगा देखा यही है वो जिसने घड़ी चुराई थी। पर आपने तो बिल्कुल बोला ही नहीं कि ये घड़ी मैंने चुराई। तो वो टीचर कहता है हाँ मुझे याद आ रहा है, वो इंसिडेंट, वो इवेंट याद आ रहा है, पर मुझे ये नहीं पता, क्या नहीं पता, कि वो तुम थे, क्योंकि उस समय मेरी भी आंखें बंद थी, क्योंकि उस समय मैंने भी आंखें बंद कर रखी थी। तो व्यक्ति वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए वस्तुओं का अगर नुकसान हो जाए होने दो, सेवाओं में नुकसान हो जाए, परंतु व्यक्ति को इतना नहीं डांटो कि वो ज्ञान ही छोड़ दे, तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग ही छोड़ दे। और गलतियां तो होगी, सभी से होगी। सबसे पहले स्थिति, व्यक्ति संबंध, और तीसरा फिर काम, सेवा, सब कुछ, वस्तुएं, सब चीजें यहां आएगी। तो सबसे पहला अटैचमेंट है भौतिक, दूसरा अटैचमेंट है संबंधों में अटैचमेंट, रिलेशनशिप्स में। जितने रिलेशनशिप्स में डिटैचमेंट होगी वो प्रेम लंबा समय चलेगा। यदि दो व्यक्तियों में अटैचमेंट हो जाती है तो वो प्रेम संबंध की जगह बंधन बन जाता है और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी होने लगते हैं, भले वो दोनों ही ज्ञान में क्यों ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर, द्वंद्व चल रहा है दो व्यक्तियों के बीच, कोल्ड वॉर। ऊपर से किसी को कुछ नहीं दिखता है, परंतु अंदर से द्वंद्व है, क्योंकि द्वंद्व का कारण है अटैचमेंट, क्योंकि वो समझ रहा है ये मेरा है, ये मेरी है, इसलिए ये भी पता है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, पर ये मेरा है। उस एक अटैचमेंट से बेचैनी है। वो ऐसा करता है, वो ये करता है, वो करता है, इसलिए अटैचमेंट की जो बीज है बहुत पहले से बोया गया है। अगर इस अटैचमेंट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
उसको चालू कहां से हुआ, उसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि अटैचमेंट कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, अवचेतन में है। उस अवचेतन की राज्य में प्रवेश करके वहां से उस गार्ड को खोलना पड़ेगा, तो कहीं जाके अपने आप यहां अपने आप एक्शंस होगी, नहीं तो दुख रहेगा। कितने भी संकल्प करो, कितनी भी प्रतिज्ञाएं करो, 10 बार फोन नंबर डिलीट कर दो, वापस ढूंढ के वापस सेव करेंगे। बार बार डिलीट करते, वापस सेव करते, बार बार डिलीट करते, ये व्यक्ति से अभी बात ही नहीं करनी है, डिलीट, ब्लॉक, फिर वापस अनब्लॉक, फिर और अटैचमेंट उत्पन्न हुआ, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, डिलीट सेव, डिलीट सेव। हाँ? तो काम जो चल रहा है वो टाल टालियों पर चल रहा है, अब इससे बात ही नहीं करना है, 10 दिन बंद इससे बातें, 10 दिन के बाद इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। व्यक्ति का स्वभाव है, उसको बहुत प्यार करता है और उसी को खरोचता है अपने नाखून से, अच्छा लगता है उसको, फिर प्यार करता है, फिर उसको संभालता है, फिर उसके खून को पोंछता है, और जब ठीक हो गया ना फिर उसको नाखून से खरोचता है। लव हेट रिलेशनशिप इसको कहते हैं। उसी से प्यार है, सबसे ज्यादा प्यार उसी से, और सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से। वो छोड़ना चाहते तो उसको छोड़ूंगा नहीं तुमको। अजीब कश्मकश है संबंधों में। क्या है? क्योंकि दो व्यक्तियों के संबंध में इतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है, ये पति ये पत्नी हो गया, ऐसा नहीं है। वो दो व्यक्तियों के बीच में 100 परतें हैं, 1000 भी हो सकती है संबंधों की, अलग अलग परतें हैं इमोशंस की, क्योंकि इतने सारे समय साथ रहे तो कितनी सारी बातें हुए, हर बात में अलग अलग रिएक्शन प्रतिक्रियाएं हुई है। तो इसकी वजह से अटैचमेंट है बहुत गहरी। ज्ञान योग जो कर रहे हैं वो यहाँ कहीं पर भी नहीं पहुंच रहा है, वो वैसे के वैसे ही है। इसलिए अचानक मृत्यु हो जाती है तो कितना दुख हो जाता है ज्ञानियों को। इतने आंसू मां मर गई। अभी तक दूसरों को क्लास में सुनाया था, क्या सुनाया था? हलवा हलवा हलवा। अब हमारी मां मर गई। पर जब खुद की मां गई तो, दूसरे की मां गई तो बता सकते ड्रामा ये वो सारा ज्ञान, और हमारी गई तो ये दूसरा अटैचमेंट, संबंधों को डिटैच करते जाना है। तीसरा अटैचमेंट काम, सेवा में ही अटैच है। अपनी ड्यूटी में, अपनी सेवा में, अपने जॉब में, अपने कर्तव्य में, कर्तव्य निष्ठा से करना बहुत अच्छी बात है, जागरूकता से करना, परंतु उसमें अटैच हो जाना। क्योंकि एक सेवा में अगर अटैच हो गए और वो सेवा छीन ली जाए, किसी बहन को सेवा दी गई, तुम कोर्स कराओ, वो कराती है, बहुत खुश है, उसको खुशी होती है ज्ञान सुनाने में, पर कहा आज से सेवा बंद, आज से किचन, दुखी हो गई। किसी कुमार को कहा आज से तुम प्रदर्शनी समझाओ, बहुत खुश है, आज से वो बंद, खाली स्थूल, तो दुखी। सेवा हमें दुखी तब करती है जब हम सेवाओं में बंध जाते हैं। सेवा मुक्ति का द्वार है, सेवा कारागार नहीं जिसमें हम बंध जाए। तो जो काम जहां जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, ठीक है, उसमें मन की स्थिति डिटैच रहे। अभी अभी ये, अभी भी वो, अभी भी वो, उसको निष्ठा से करना है, परंतु ये याद रखना है ये कभी भी छूट सकता है। नेचर ऑफ सर्विस, स्थान बदल सकता है। जो व्यक्ति अभी बहुत अच्छा है, बॉस, इंचार्ज, हेड, अचानक कोई दूसरा आ जाए जिसको ज्ञान योग में कोई रुचि नहीं है, रुचि है केवल सेवा में, कोई दूसरा आ जाए जिसको रुचि है केवल योग में और हमें सेवा करनी है, वो कहता है योग करो योग करो योग करो, जिसको रुचि है केवल ज्ञान में। ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व है, ज्ञानी, योगी, सेवा, लड़ाई झगड़े वाले। तो वर्क से भी अटैचमेंट नहीं हो, अगर है तो दुख आएगा। उसके बाद में अनुभव से अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे है? अपने अनुभव से, और ज्यादा अटैचमेंट दुखद अनुभव से है। अतीत में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे बहुत दुख हुआ था, अब भी उसको याद किए तो वही स्थिति हो जाती है जो तब थी, वही दुख फिर प्रकट हो जाता है। इसके लिए अनुभव से भी डिटैच रहना है, चाहे अच्छे अनुभव है या बुरे अनुभव है। अच्छे है उनसे भी डिटैच,
हाँ, अच्छे की स्मृति में लाओ। बाबा ने कहा अपने अनुभव को याद करो, बचपन के दिनों को, वो खुशी में ला सकते, पर उसमें भी अटैच नहीं हो जाना है। हाँ, वो भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, वो भी नश्वर, ये भी नश्वर। ये जो कुछ हुआ, रात गई बात गई, खत्म। अच्छा बुरा जो कुछ हुआ, अभी उससे वर्तमान का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अनुभव जो कुछ हुए हैं जीवन में संजो के रखना है, अच्छे अनुभव, और बुरे जो हुए हैं, दुखद अनुभव जो है, परंतु दोनों को साक्षी भाव से देखना, ये ज्यादा अभ्यास अच्छा है। नहीं तो दुखद के प्रति क्या होगा? द्वेष। इसने मुझे ऐसा कहा था। रोज टाइम पर आते हैं अपनी ड्यूटी पर, एक दिन लेट हो गया, उसने कहा क्या ये हमेशा ही लेट आता है, और अकेले में नहीं, उन सब लोगों के सामने कहा जो मुझे थोड़ा अच्छा मानते हैं, और मेरा जैसे अपमान हो गया इतने लोगों के बीच। तो इसके प्रति कैसी भावना रहेगी? नहीं, इसके प्रति कैसी भावना रहेगी मेरी? अभी तो अच्छी भावना नहीं है, परंतु ये जो क्रोध आया, वो क्रोध धीरे धीरे सेटल हुआ। सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेट। फिर क्या बन जाती है? ये घृणा उस व्यक्ति के प्रति। वो व्यक्ति वहां है तो हम वहां से हट जाएंगे। किसी एक आत्मा के प्रति भी यदि घृणा है तो संपूर्ण नहीं बना जा सकता। किसी भी एक आत्मा के प्रति, एक आत्मा को भी हमने अपने जीवन में अब तक माफ नहीं किया, जिसमें सबसे ज्यादा दारुण दुख दिए, तो भी संपूर्ण नहीं बना जा सकता। इसलिए क्या करना है अभी? ये इतना बड़ा काम है, ये तो बहुत। इसको अगर मैंने कहा मैं उसको सकाश दी, मैं उसको इमर्ज किया, माफ कर दिया, हो गया काम? बिल्कुल भी नहीं काम हुआ, क्योंकि ये जो है वो तो अचेतन तल पर है, वहां प्रवेश करना पड़ेगा, वहां से जाके गार्ड खोल के दौड़ के वापस आना पड़ेगा। वो होगा कब कर रहे हैं वो? योग निद्रा, दोपहर के टाइम जब अवचेतन में प्रवेश करेंगे और फिर करेंगे। उसके बाद में दूसरी अटैचमेंट है समय से अटैचमेंट। टाइम, समय से भी अटैचमेंट है। ये भी बड़ी सूक्ष्म एक अटैचमेंट है। एक है समय का सदुपयोग, अपने आप इस पल को सफल कर दो, बस अपने आप सब ठीक होगा। भविष्य का ही ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। 18 जनवरी, कल का दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, कल 2 बजे ही उठूंगा। बिल्कुल आज तक तो कभी उठे नहीं, पता नहीं क्या मिलने वाला है। अभी सुना ना, मैं वरदान नहीं मांगूंगा। यहां तो हमने लिस्ट बना रखी है कल क्या क्या मांगना है बाबा से। कल रात भर जागूंगा, जल्दी सो जाऊंगा, फिर उठूंगा 2 बजे और ऐसे बैठूंगा कुटिया में, चाहे वो लोग कहते रहे कितना भी, उठो उठो उठो, दूसरों को बैठने दो, नहीं उठूंगा, अधिष्ठान। ऐसे बैठूंगा शांति स्तंभ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, पूरा 1 साल का नए साल की शुरुआत अभी मधुबन से करनी है सबसे पहले। फिर बाबा मुरली में याद करेंगे ना, जो 3 बजे से बैठे थे उनको रात को भी जागे हुए थे। हाँ, वो भी था उस मुरली में। तो ये सबसे कुछ नहीं होता है। ये इस पल क्या कर रहे हैं, अभी इस पल को सफल करना है। बस प्लानिंग करना अच्छी बात है, पर प्लानिंग ही प्लानिंग करते रहना केवल, वो भी एक अटैचमेंट है। समय से अटैचमेंट है, फ्यूचर टाइम से अटैचमेंट है। एक है पास्ट टाइम से अटैचमेंट। हमें केवल इस पर काम करना है जो अब वर्तमान है। बस अब क्या करना है? अभी यहां बैठे हैं, क्लास सुन रहे हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे, बस फोकस अभी ये है और कुछ भी नहीं। पावर ऑफ नाउ, मूवमेंट ऑफ नाउ। तो समय। दूसरा एक अटैचमेंट है अपने विचारों से अटैचमेंट। अपने विचारों से 6वें प्रकार की अटैचमेंट है, 6th टाइप ऑफ अटैचमेंट। मेरे जो विचार है, मैं अपने विचारों से ही अटैच्ड हूं। इसके लिए इन विचारों से अटैचमेंट, डिटैचमेंट उत्पन्न करनी है। तो ये 6 प्रकार की अटैचमेंट है। सबसे पहला भौतिक, दूसरा अनुभव, तीसरा कर्तव्य या सेवा या काम या जॉब, चौथा संबंध, दूसरा संबंधों में अटैचमेंट, अगला समय से अटैचमेंट और विचार। अब क्या करे? हाँ उस पे तो आएंगे। तो अब क्या करे?
कैसे डिटैचमेंट उत्पन्न करे। बाबा कहते हैं जो न्यारा है वो प्यारा है, जो जितना डिटैच्ड है वो मुझे प्रिय है, जो जितना अटैच है। पहले तो ये कि अटैचमेंट से नुकसान क्या क्या है, अटैचमेंट से क्या नुकसान है? भय। एक तो जो चीज, मुझे इस पेन से अटैचमेंट हो गया, अगर ये पेन किसी और के हाथ में आ गया तो पहला विचार क्या है? ये मेरा तुमने इसने लिया होगा। अभी अभी एक नया शर्ट मैं खरीद के लाया, 2 लोग साथ में रहते हैं, अभी मैं रख दिया हूं 4 दिन, सोचा बाद में पहनूंगा कभी, और एक दिन आके देखा मेरा जो रूम पार्टनर है उसने पहन लिया है मेरे पहले और जा रहा है कहीं, तो अब क्या होगा? वो भी बिगर पूछे। या फिर मुझे किसी ने ये गिफ्ट दी, इसने मुझे ये गिफ्ट दी, ये मेरी गिफ्ट है, अब मेरे साथ जो रहने वाला है उसने वो गिफ्ट उठा के उसके अपने दोस्त को दे दी बिना मुझे पूछे, मेरी गिफ्ट। अभी जहां जहां मैं मेरा है वहां वहां दुख होगा। अटैचमेंट जहां है वहां क्या होगा? हृदय विदीर्ण हो जाएगा, बोलेंगे नहीं कुछ पर अंदर से दुखी हो जाएंगे। तो पहला अटैचमेंट क्या करती है? दुख लाती है, और बेचैनी लाती है, और उदासी लाती है, और चिंता लाती है, संबंध टूटते हैं, और भय, व्यर्थ व्यर्थ, कितने व्यर्थ संकल्प चलेंगे, टाइम वेस्ट, और ईर्ष्या, छूटने का डर, और एनर्जी वेस्ट, चिड़चिड़ा, कमजोर बना देती है, मन की स्थिति को गिरा देती है ना। मन जो इतना पावरफुल था अब कमजोर हो गया। कमजोर और शक्तिशाली मन में क्या अंतर है? कमजोर मन अर्थात जिसमें वीक संकल्प है, जिसमें उदासी है, जिसमें खालीपन है, जिसमें एक उदासी है, अजीब सी उदासी। और शक्तिशाली मन वो है जिसको कोई पश्चाताप नहीं है, किसी भी बात का पश्चाताप नहीं है, जो हो गया बहुत अच्छा हुआ। एक लेखक ने लिखा है मरते समय, बोधि धर्म। बोधि धर्म पता है कौन था? बौद्ध धर्म बहुत पावरफुल व्यक्ति था, जिसने भारत से चीन में जो बुद्ध धर्म को लेके गया, बौद्ध धर्म को, उसका नाम था बोधि धर्म। उसकी जीवन कहानी पढ़ने जैसी है। उसने लिखा अंत में अपने जीवन कहानी में कि हे मेरे शरीर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, तू नहीं होता तो मैं आत्मा तक नहीं पहुंचता। हे मेरे पापों, तुझे बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं पुण्य की शिखर पर पहुंचा हूं। हे वो सारे लोग जिन्होंने मेरी निंदा की, तुम्ही की वजह से मैं इतना शक्तिशाली बना। सबको धन्यवाद दिया जाते समय। तो किसमें अटैचमेंट? कहाँ थे हम? क्या क्या होता है नुकसान, और क्या होता है अटैचमेंट से? वो एक ही हो गया, संबंधों में टकराव होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स, और उलझन, कंफ्यूजन होता है, माइंड समझ ही नहीं आता है उसको क्या करना है, क्या करना है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर के हैमलेट जैसी सिचुएशन, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, बार बार मैसेज टाइप करते डिलीट करते, मैसेज टाइप करते डिलीट करते, भेजू कि नहीं भेजू, भेजू तो डिलीट फॉर ऑल, तुरंत उसके देखने से पहले भेजू कि नहीं भेजू, मेल करूं कि नहीं करूं, कुछ ना कुछ बेचैनी है। और कहता है कुछ नहीं करना है, फिर कुछ सब करना है, मिलू कि नहीं मिलू, मिलू कि नहीं मिलू, बेचैनी, बात करूं कि नहीं करूं, कि छोड़ दूं, बेचैनी। तो कंफ्यूजन है, और टाइम वेस्ट, और हद में बन जाते हैं। ये तो स्थूल होगा, सूक्ष्म तो बहुत सारा होता है। तो ये हो गया उसके नुकसान। अब करना क्या है? हाउ टू गेट डिटैच्ड, ये है अपना मेन काम। सबसे पहला, ये सारे संसार को अनित्य जान, ये सारे संसार को क्षणभंगुर जान। जो कुछ यहां हो रहा है, जो कुछ, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, यहां उदय हो रहा है, लय हो रहा है। हर चीज अभी अभी जन्म रही है, अभी अभी खत्म हो रही है। शरीर जन्म रहा है, खत्म हो रहा है। हर चीज, सुख आ रहा है, जा रहा है, पेयर ऑफ अपोजिट्स है, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, सब सब सब। ये सबसे बड़ा, सबसे मेन प्रैक्टिस ये है। बार बार संसार को देखो और क्या समझो, ये भस्म होने वाला है, ये विनाश होने वाला है। जो कहा है ना, विनाश सामने खड़ा है, वो कहाँ अभ्यास करना है? ये यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये विनाश होने वाला है। हर चीज, ये जो व्यक्ति है जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, सोचो वो मर गया तो, मर गया तो
1 घंटा इस पर चिंतन करते बैठो, जो व्यक्ति से मैं सबसे ज्यादा अटैच हूं, देखो वो मर चुका है, अब क्या? अनित्य, नश्वर, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लास्टिंग, डिस्ट्रक्टिव, ये सब खत्म होने वाला है। ये बार बार चिंतन करते रहना है, तो अटैचमेंट, डिटैचमेंट आएगी, नहीं तो नहीं। और हर वस्तु के अनित्य स्वभाव को जानना है। जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुख, ये सब हो रहा है, कि बार बार चिंतन करते रहना है। दूसरा अभ्यास, ये पहला अभ्यास। दूसरा, अपने विचारों को साक्षी होकर देखना, अपनी भावनाओं को, विचारों को। ये भावनाएं हैं, बैठ जाना, जैसे हम दोपहर में बैठते हैं, और देखते रहना बस, कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, भावनाएं कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है। ऐसा नहीं, उसको भोक्ता भाव से नहीं देखना, अभी अभी विचार आया जाके कुछ खाऊं, देखते रहना उसको। थोड़ी देर में वो विचार विलीन हो जाएगा। फिर अभी तो इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल वो खाने की इच्छा नहीं रही। अभी अभी थोड़े देर पहले बिल्कुल जैसे कि जाके कब खाऊं और कब नहीं। कल 5:30 बजे इतना भूख लग गया, अरे टाइम पूरा नहीं हो रहा, आधा घंटा रह गया था। तो घड़ी आधा घंटा आगे पीछे कर लेनी। घड़ी देखकर थोड़ी किया जाता है फास्ट। फास्ट इज अ जर्नी। फास्टिंग जो है वो एंजॉयमेंट है। उसमें तो पेट के जो खालीपन में जो स्वीटनेस है वो और कहीं नहीं है। पेट को भर दो भोजन से, गया अतीन्द्रिय सुख, उसको खाली रखो। और एक रूल योगियों का, 1/4 हिस्सा 24 घंटे खाली रहना चाहिए योगी के पेट का, ऑलवेज 24 आवर्स। और हफ्ते में एक बार तो कंपलसरी फास्टिंग। जो ड्राई कर सकते हैं, निर्जला, जल की एक घुट भी अंदर न जाए, ऐसी शक्तिशाली स्थिति। और इसका धीरे धीरे अभ्यास होते होते शरीर से जो डिटैचमेंट का अनुभव होता है, परम, सुप्रीम, पावरफुल। भोजन का जो दिन रात चिंतन चलते रहता है, ये खाऊं, उसको खाऊं, यहां बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये लाओ, इधर करूं, उधर करूं, सब आउट। और केवल मैं आत्मा, ये अवस्था। तो 1 हफ्ते का काम दिया था। कौन सा काम था? तेल वैतरणी नदी में डूबना नहीं है। कौन कौन नहीं डूबे? 1 2 3। और इस हफ्ते का भी गुरुवार के दिन भूल गए, चलो एक दिन चीटिंग ओके है, परंतु वो संकल्प की जीत होगी। इस हफ्ते का भी काम देंगे। आज रविवार है ना, तो सोमवार से लेके अगले शनिवार तक क्या करेंगे? अभी दूसरा काम। 1 हफ्ते का काम था कि तेल में जो डुबाया गया है, तला हुआ, वो नहीं खाना है। अभी दूसरा काम 1 हफ्ते का, सोमवार से लेके तो शनिवार तक। ये बड़ा काम है थोड़ा। नमक, बीपी की चिंता मत, प्रकृति सब ठीक कर देगी। नमक, डिसॉल्ट द बॉडी, इस देह को नमक से मुक्त कर दो। डिसॉल्ट द बॉडी। ऊपर से कुछ नहीं, जिनको लेना ही है वो सेंधा नमक ले लो। फीका वाला भोजन लेना, उसमें सेंधा नमक डालना है तो डालो, नहीं डालो तो बहुत अच्छा। देखो कैसी बेचैनी, आंसू आ जाएंगे। बाबा बने थे ये खाने के लिए, अरे कोई टेस्ट ही नहीं, कोई स्वाद ही नहीं। क्या क्या सपने दिखाए थे, चरणों में जगह मांगी थी और दिल में जगह मांगी थी, चरणों में बिठा दिया। उल्टा कर देंगे गीत को। पर ये अभ्यास होगा और करके देखो इसको क्या होता है। तो दिस सोमवार से लेके तो अगले शनिवार से फीका लो, ऊपर से नमक डालना है तो सेंधा वाला, वो नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, ये इस हफ्ते का काम है मनी भाई, ठीक है ना। सिंपल काम है। ये जो स्वाद है ना, ये इसको 10 दिन जो खिलाओगे, 11वें दिन उसको वो ठीक लगने लगेगा। अगर किसने 21 दिन नहीं खाया और 22वें दिन उसको नमक दिया, थूक देगा, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ये क्या है? ठीक है। और जो में, जो तमो प्रधानता है नमक में, और जो रजोगुण है नमक में, जो ब्रह्मचर्य में बाधा है, जो का देह एक ऊर्जा की अवस्था में पहुंचता है,
सतोगुण में पहुंचता है, चिंतन में जो धारा बहती है नमक के अभाव में, वो बहुत शक्तिशाली धारा होती है। और जहां नमक आ गया उसके साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है। नमक के पीछे 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 उसके कितने साथी है, सारे लुटेरों का गिरोह है, सब आ जाएगा। खा के देखो, ठीक है। नमक खाया कि पानी पानी पानी, जिस भोजन को लेने के बाद तुरंत पानी पीने की इच्छा होती है, अर्थात रखता, भोजन के बाद पानी पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्यास लग रही है, अर्थात क्या डाला, वो सब डाला जो कि खींचने वाला है, वो हमारा आहार नहीं है, ठीक है। 2014 जुलाई 19 उस दिन हमने नमक छोड़ दिया था, आज तक 14 नमक प्लस शक्कर, 2 चीजें। तब किसको देख के? बंदरों को देखकर कि ये इतने शक्तिशाली कैसे इधर से वहां कूदते हैं और खाते क्या है। तो जो लंबा समय तक जो खाएंगे और तुरंत अगर खिलाया जाए तो फिर हमें पता चलता है उसमें टेस्ट है ही नहीं, रियल टेस्ट तो हम तो कहीं और भटक रहे थे। नेक्स्ट कहाँ थे हम? हाँ, मेथड। ये तो बीच में चले गए थे, भटक गए थे। तो अपने विचारों को साक्षी, विचार कितने स्थिर है, अस्थिर है, कैसे है। फिर तीसरा, अपने शरीर को साक्षी होकर देखना। मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसका योग निद्रा में अभ्यास किया जा सकता है। ये जो हम बैठते हैं अधिष्ठान में, उसमें भी उसका अभ्यास किया जा सकता है, अपने ही देह को साक्षी होकर देखने में। चौथा, शुड्स एंड मस्ट जीवन से हटा देना। ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए, इसने ऐसा ही करना चाहिए, इसने वैसा ही करना चाहिए। जितना ये वाला फीलिंग रहेगी, दुखी होते रहेंगे। अटैचमेंट है इसमें भी, इसने ऐसा करना चाहिए, इसने वैसा। कोई कैसा क्यों करेगा? ये मेरा बेटा है, इसने मेरे जैसा ही, जैसे मैं था ना बचपन में, तुमको भी वैसा ही होना चाहिए। मैं कितना ब्राइट था, कितना हार्ड वर्किंग था, तुम कुछ भी नहीं करते। क्या करेंगे? माँ कहती है ना, बाप कहता है अपने बेटे को, तुम्हारे एज का था ना मैं, मुझे कुछ नहीं मिलता था फिर भी मैंने इतना किया, तुमको सब मिलता है तो भी कुछ नहीं करते हो तुम। लादना नहीं है किसी पर अपनी इच्छाओं को, हर एक को लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, ठीक है, अपना अपना पार्ट है हर एक का। फोर्स नहीं करना है अपने, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा। दुखी होंगे, ये भी एक अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये एक अटैचमेंट। और क्या करेंगे डिटैच होने के लिए? ओनरशिप का भाव, ओनरशिप के भाव को हटाना है। और क्या करेंगे डिटैचमेंट के लिए? माताएं बहनें, न्यारापन लाने के लिए क्या करेंगे? कैसे लाएंगे न्यारापन? वो करा रहा है, सब कुछ उसका है। विदेश में कहते हैं ना, ये बाबा की कार है, ये बाबा का घर है, ऐसे बात करते सब लोग। ये बाबा का है, ये बाबा का, बाबा ने मोबाइल दिया, ये बाबा का मोबाइल, ऐसे बात करते। इसी तरह से उनके सबकॉन्शियस में वो जैसे घुस गया है, तो ये सब उसका है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये एक। और क्या करेंगे डिटैचमेंट के लिए? गेस्ट समझना। और क्या करेंगे डिटैचमेंट? वैराग्य लाना। थियरी नहीं, कुछ प्रैक्टिकल बातें जो की जा सके, जो लगे ये, हाँ, देने का, गिफ्ट दे देना। जो चीज बिल्कुल हमने संभाल के रखी है और उसको दे देना किसी को। जो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है ना, वो दे देना। अभी अभी किसी ने एक अच्छी सी टोली लाके दी, पूरा बॉक्स मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है, तो लेने का, और फिर क्या कर देना? बांट देना। और मुझे याद है दादी जान की एक बार हॉस्पिटल आए, और दादी जान की का क्या बर्थडे था या कुछ था, तो कितने सब हॉस्पिटल वालों ने सब अपने अपने नाम देके गिफ्ट लिखे, ये भाई वो भाई, दादी के लिए पूरा गिफ्ट इतना पूरा भर दिया। फिर यहां से दादी गई ज्ञान सरोवर, और ज्ञान सरोवर वहां कोई ग्रुप से मिली, सबको बांट दिया। ये भी नहीं कि देखो तो सही मुझे मेरे नाम क्या क्या दिया है, खोल के तो दूं, किसने दिया, कुछ नहीं। वहां हम गए फिर दादी से मिलने, सब बंटवारा चालू था, ये भी ले लो, तुम ये ले लो, तुम ले लो, अरे सब बांट दिया। कैसा डिटैचमेंट है? मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्या रखूं? जो मिला है दे दो। जो चीज से तो सबसे ज्यादा मोह है, ये टोपी बड़ी मोह है, दे उसी को दे दो। आज किसी को कोई कुमार मिले, ये लो भाई, तुम लो, काम यूज आएगी तुम्हारी। तो नहीं तो वो वैसा हो जाएगा उस दिन जो बताया था,
भिखारी। पर देने में बड़ी खुशी भी है, देने में बहुत खुशी है। हमने बहुत कुछ बनाया है, सबने खाया, हमने अपने लिए थोड़ा बचा के रखा, कोई दिखा उसको अपना वाला दे दो। एक दिन माएँ क्या करती है, अपने लिए रखती है क्या कुछ, सबसे लास्ट में खाती है, अब बचा कुचा खाती है। और वो कभी भी अगर कोई किसी और ने मांगा तो उसको भी दे देगी, मतलब इतने प्यार से बनाती है सबके लिए, पर खुद नहीं खाती है। सारी माएँ ऐसी होती है ना, तो माँ बन जाओ, माँ भव। ओम शांति।